आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई भगवान और भक्त क्या दोनों बराबर है, या दोनों में बड़ा कौन है, या दोनों ही बराबर हैं। और ये बताने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि omja.com और shivago.com हमारे दो ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि संसार में जीवन जीने का सबसे समझदारी भरा तरीका है हमेशा भक्ति की अवस्था में रहना। एक कारण तो ये है कि लोग बस भक्त होने का ढोंग करते हैं, दावा करते हैं। तो ऐसे लोग तो भक्त हैं ही नहीं, वे बस जबरदस्त प्रशंसक हैं। उन्हें आप बस फैन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें भक्त की तरह समझ लिया जाता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। एक बार शुक्र जी ने पूछा कि भगवान कृपया बताएं कि भक्त और भगवान में बड़ा कौन है। हालांकि आपके सारे आंसर्स यही मिल जाएंगे, फिर भी मैं और भी बहुत सी सारी बातें करूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि मामूली बात है, तुम में और मुझ में कौन बड़ा है। तो शुक्र जी कहते हैं कि आप बड़े हो। तो व्यास जी कहते हैं कि नहीं, तुम बड़े हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कोई मोल ही नहीं है। तुम्हारे बिना मेरा कोई मोल नहीं है। तो भक्त ही ना हो तो भगवान को कौन मानेगा, भगवान को कौन जानेगा। जब भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व या अर्थ ही नहीं रह जाता, तो फिर भक्त बड़ा हुआ ना। अभी सारी ये भक्त और भगवान में भक्त बड़ा होता है, इसलिए भक्ति आपको नहीं छोड़नी है। सहज और सशक्त भक्त बने रहिए। हो सकता है कि आपने कभी कोई पूजा नहीं की हो, लेकिन फिर भी आप भक्त हो सकते हैं। हो सकता है कि उस अवस्था तक ध्यान, प्रेम या पूजा के जरिए पहुंचा हो, लेकिन वो हरदम लगा हुआ है, तो भी वो भक्त कहलाता है। तो भक्त होने का मतलब प्रशंसक या फैन होना नहीं है। भक्त तो सभी कारणों से परे होता है। भक्त एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं है, जहाँ कोई पसंद या नापसंद नहीं है। भक्ति वह तरीका है जो आपको उस दुनिया में आसानी से ले जाता है। भक्ति प्रेम भी नहीं है। प्रेम तो एक फूल की तरह होता है, सुंदर, लेकिन मौसम के साथ वो भी मुरझा जाता है। तो सवाल ये होता है कि क्या जो भगवान को पा लेता है वो भगवान के बराबर हो जाता है। क्योंकि वेद, शास्त्र, पुराण, इन सभी में ऐसे मंत्र पाए गए हैं जो कहते हैं कि भक्त और भगवान एक ही हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, अर्थात उस भगवान को जानकर वह भगवान बन जाता है। भगवान बन जाता है, मतलब भक्त जो है वो भगवान बन जाता है। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। नारद जी भी कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र में, कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता। भागवत भी यही कहती है कि भक्त भगवत प्राप्ति के बाद भगवान हो जाता है। सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि भक्त भगवान हो जाता है। हाँ, हो जाता है, ये भी ठीक है। वेद व्यास जी ने उत्तर दिया है वेदांत में कि वह ज्ञान, आनंद और भगवान की सत्ता ये भगवान भक्त को दे देते हैं। तो जो भगवान की सच्चित आनंद, सचिदानंद है, वो तीनों चीज़ें भक्त को मिल जाती है। इसलिए भक्त भगवान के बराबर हो जाता है। अर्थात जिस आनंद में भगवान सदा से लीन है, वही आनंद जीव को दे देते हैं।
तो कोई अंतर नहीं होता भगवान के आनंद में और जीव के आनंद में। जीव के आनंद मतलब भक्त के आनंद में। भगवान के पास जो आनंद है वही जीव को दे देते हैं सदा के लिए, और भगवान का ज्ञान भी सदा के लिए मिल जाता है भक्त को। फिर माया का ज्ञान हावी नहीं हो सकता। वेदांत में लिखा हुआ है कि भक्त गुरु से भगवान में एक अंतर है, अर्थात संसार बनाने का काम, संसार की रक्षा करने का काम, संसार को प्रलय करने का काम, ये भगवान किसी को नहीं देते। चाहे वो महापुरुष भक्त हों, भगवान को पा लेने के बाद भी एक मामले में अंतर बना हुआ रहेगा। इसलिए हमने भगवान की परिभाषा वेदों के द्वारा बताया है। जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार का पालन हो, जिसमें संसार का लय हो, वही भगवान है। जो मुक्त हो जाते हैं वो भी भगवान नहीं बनते। जो मुक्त हो जाते हैं अर्थात भगवान में लीन हो जाते हैं, वो भी अपनी व्यक्तित्व रखते हैं। आत्मा की सत्ता सदा रहती है। न सुस्यति मारुता, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, वो सदा रहेगी, मुक्ति की अवस्था में भी रहेगी। दूसरे शब्दों में कहें कि एक मुक्ति मतलब मोक्ष, तो मोक्ष कहलाती है। तो जिसके अनुसार आत्मा भगवान में मिल जाता है, लेकिन आत्मा की सत्ता है वो सदा रहेगी मुक्ति की अवस्था में। तो यहाँ पे भगवान और भक्त में यही एक अंतर है, नहीं तो भगवान और भक्त सब बराबर है। एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक राजा थे जो एक आश्रम को संरक्षण दे रहे थे, और वो आश्रम एक जंगल में था। इसके आकार, इसमें रहने वाली की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी, और इसलिए राजा उस आश्रम के लोगों के लिए भोजन और वहाँ की इमारती आदि के लिए आर्थिक सहायता दे रहे थे, और यह आश्रम बड़ी तेजी से विकास कर रहा था। जो योगी इस आश्रम की सर्वे सर्वा थे वह मशहूर होते गए, और राजा के साथ भी उनकी अच्छी नज़दीकी हो गई। ज़्यादातर मौक़ों पर राजा उनकी सलाह लेने गए और लेने लगे भी। तो ऐसे में राजा के मंत्रियों को ईर्ष्या होने लगी और वे असुरक्षित महसूस करने लगे। तो एक दिन उन्होंने राजा से बात की, कहा कि हे राजन, राजकोष से आप इस आश्रम के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, आप ज़रा वहाँ जाकर तो देखिए सही। वे सब लोग अच्छे खासे पीते नज़र आते हैं, वे आध्यात्मिक लगते ही नहीं है। राजा को भी लगा कि वो अपना पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर योगी के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान भी था। उन्हें योगी को बुलवाया और उससे कहा कि मुझे आपके आश्रम के बारे में कई उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ अध्यात्म से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ के सभी लोग बड़े मस्त मौला, खाते पीते मोटे ताजे लग रहे हैं, तो ऐसे मुझे आपके आश्रम को पैसा क्यों देना चाहिए। तो योगी बोलते, राजन, आज शाम को अंधेरा हो जाने के बाद आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी रात होते ही योगी राजा को आश्रम की तरफ लेकर चले जाते हैं चोरी छिपे, और वे राज्य के मुख्य मंत्री के घर पहुंचते हैं। दोनों चोरी छिपे उसके शयन कक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने एक बाल्टी पानी उठाया और उस पर फेंक दिया। मंत्री चौंक कर उठा और गालियां बकने लगा। वे दोनों वहां से भाग निकले। फिर वे दोनों एक और ऐसे शख्स के पास गए जो आश्रम को पैसा न देने की वकालत कर रहा था। वह राज्य के सेनापति थे। दोनों ने उसके भी शयन कक्ष में जाकर और उसे भी परेशान कर दिए। वहां भी गालियां मिली। उसके बाद योगी राजा को आश्रम लेकर गए। बहुत से सन्यासी सो रहे थे। भक्ति का अर्थ मंदिर जाकर राम राम कहना नहीं है। वह इंसान जो अपने एकमात्र लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त हो, वह जो भी काम कर रहा है उसमें पूरी तरह से समर्पित हो, वही सच्चा भक्त है। तो भाई उन्होंने भी वहां भी एक सन्यासी को पानी फेंक दिया। वह चौंक कर उठा और उसके मुंह से निकला, शिव शिव। फिर उन्होंने एक दूसरे सन्यासी पर इसी तरह से पानी फेंका। उसके मुंह से भी निकला, हे शंभो। योगी ने राजा को समझाया, महाराज, अंतर देखिए, ये लोग जागे हों या सोए हों, उनके मन में हमेशा भक्ति रहती है। आप खुद फर्क देख सकते हैं।
तो भक्त ऐसे होते हैं। तो भक्त होने का मतलब ये तो कतई नहीं है कि दिन और रात आप पूजा करते रहें। भक्त वो है जो बस हमेशा लगा हुआ है, अपने मार्ग से एक पल के लिए विचलित नहीं होता। तो भक्त ऐसा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने ये जो वीडियो बनाया है कि भक्त और भगवान में बड़ा कौन है और भक्ति होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।